तक्षक आएगा, काटेगा, मैं मर जाऊंगा। बार बार देह के साथ इतनी ममता है कि उस देह के चले जाने से मानो मेरा सब कुछ चला गया, अब तक जो कुछ प्राप्त किया था। ऐसी करुण स्थिति में और एक राजकुमार, एक युवराज, एक राजा, लेकिन श्रवण कराने वाला एक बहुत श्रेष्ठ तपस्वी योगी आत्मतृप्त सुखदेव जी महाराज, उन्होंने उसको कोई बहुत बड़ी सिद्धि के द्वारा विभूति नहीं दे दी और न उसको आशीर्वाद दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई तुम सुखी होना चाहते हो तो चलो मैं कुछ कहता हूं और तुम कुछ सुनो। और उन्होंने भगवान की जो कथा सुनाई, वो कथा सुनते सुनते देह भाव टूटता गया। अंतिम दिनों में भगवान ने जब पूछा कि सुखदेव कैसा लग रहा है, परीक्षित कैसा लग रहा है, तब सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान तक्षका दिव्यो न बिभेम्यहम्, अब मुझे तक्षक से डर नहीं लगता है। एक भयभीत जीवन को निर्भयता की ओर ले जाने में श्रवण बहुत सहायक है। इसलिए श्रवण की यह महिमा है कि मानव अपने देह से ऊपर उठकर आत्मा की ओर जा सकता है। और जितने महापुरुष हुए हैं उन सब लोगों ने पहले श्रवण किया है। श्रवण करते करते ही उनके भीतर की जितने कल्मश हैं वो सब धुलते चले गए हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान का कीर्तन, भगवान का वंदन, भगवान का दर्शन, ये सब कुछ करने से व्यक्ति को मिलता क्या है? विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इसलिए मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, उनका चिंतन करता हूं, उनके संबंध में श्रवण करता हूं कि जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाए। पूरी संस्कृति मुझे और आपको पवित्रता की ओर ले जा रही है, रोज संदेश देती है, पवित्रता का संदेश देती है। और फिर दूसरी भक्ति, क्योंकि मुझे बहुत थोड़े दिनों में आपसे सब चर्चा पूरी कर लेनी है, नहीं तो एक विषय पर कई कई दिन तक चर्चा हो सकती है। अपने शास्त्रों में इतना कुछ कहा गया है, मुझे तो उतना कुछ आता नहीं, लेकिन शास्त्रों से ही कुछ ग्रहण करके आपको कह सकता हूं और वो कई कई दिन तक चल सकता है। तो दूसरी बात उन्होंने कही कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवण के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, श्रवण के द्वारा हृदय को बदल सकते हैं, श्रवण के द्वारा वृत्ति को बदल सकते हैं, श्रवण के द्वारा जीवन बदल सकते हैं। और श्रवण के बाद कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवान का कीर्तन। मानव कभी कीर्तन करता है तो आदमी को कुछ मिल जाता है। इन दिनों में आप देखते हैं राजनीति में बहुत लोग होते हैं, अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को रखते हैं। उनमें योग्यता नहीं होती है, लेकिन उनकी योग्यता का झूठा वर्णन करते हैं। कल की जज सत्ता में मैंने कोई 40 और 50 पढ़ा, बड़ा ताजुब सा लगा। बड़ा सामान्य सा आदमी है, कोई जानते नहीं लोग उसको, कोई जीवन नहीं, कोई श्रेष्ठता नहीं, लेकिन उसका भी कीर्तन करके पैसा बना रहे होंगे लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई जगत के लोगों का कीर्तन मत करना, क्योंकि जगत के लोगों का कीर्तन करोगे तो सबसे बड़ा दुख होगा। सरस्वती माता बहुत दुखी होती। प्राकृत कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, और सिर धुन गिरा लागी पछिताना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लागी पछिताना। गिरा कहते हैं सरस्वती को। एक दिन माता सरस्वती अपना सिर धुन रही थी। कभी कभी गुस्सा में गांव में ऐसी महिलाएं देखी जाती हैं, जब गुस्सा आती तो सिर धुनते हैं। शहरों में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि यहां के लोग ज्यादा सभ्य होते। मगर एक दिन किसी देवता ने देखा कि अरे सरस्वती जी महाराज इतनी ग्राम्य हो गई कि अपना सिर पछाड़ पछाड़ करके और दुखी हो रही। तो उन्होंने कहा, अरे मां, तुम तो सबको विद्या बुद्धि ज्ञान देने वाली हो, ये तुम सर पछाड़ पछाड़ करके क्या पछता रही हो, क्यों दुखी हो रही हो? उन्होंने कहा, अरे एक बुद्धिमान कवि के भीतर में बैठ गई और उसने प्राकृत व्यक्ति का गुणगान किया। मैं विचार करने लगी, यदि मैं इसकी भीतर बुद्धि में न गई होती तो बहुत अच्छी बात थी। इसलिए प्राकृत लोगों का कीर्तन करने से सरस्वती माता को बहुत दुख होता है। जब भी गुणगान गाना हो तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन के भी दो स्वरूप हैं, एक नाम कीर्तन और एक गुण कीर्तन। जो गुण कीर्तन किया जाता है उसको कथा कहते हैं, और जो नाम कीर्तन किया जाता है वो परमात्मा को कोई नाम होता है। एक आदमी ने कहा
कि लौकिक रूप से बताइए कि नाम कीर्तन और गुण कीर्तन में अंतर क्या है। मैंने कहा अंतर कुछ नहीं, लेकिन पहले जमाने में जब आदमी के पास समय था, एक स्थान पर रहते थे, तो वैद्य लोग बहुत अच्छी पुड़ियां देते थे और कहते थे कि भाई शहद की बोतल साथ रखना। अभी तो बड़ा प्रवासी लोगों का जीवन, सबको कहीं न कहीं जाना पड़ता है, गिर पड़े तो कपड़ा खराब हो जाए। तो मैंने कहा कि भाई जो कथा है वो समझ लीजिए कि वैद्य की औषधि और मधु का बहुत बड़ा बोतल साथ में ले चलने की बात। तो इतना सब विस्तार करने के बाद फिर कटोरी भी चाहिए, फिर चाटने के बाद में हाथ धोने के लिए पानी भी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था है तो बड़ी अच्छी। तो मैंने कहा कि फिर ऋषियों ने सोचा कि इतना काम तो नहीं कर पाएंगे, तो जैसे आजकल लोगों ने और साइंस, मेडिकल साइंस में उन्नति करते 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 वही इंग्रेडिएंट्स, वही सब चीजें और एक कैप्सूल में बंद कर दी। अब आप उसको अपनी जेब में रख लेते हैं तो कहां बोतल नहीं रखनी पड़ी, रुमाल नहीं रखना पड़ा, हाथ धोने का साधन नहीं रखना पड़ा, और उस औषधियों के सारे गुण उस छोटी सी कैप्सूल में आ गए। आपने लिया, उसको निगल गए। तो मैंने कहा कि भाई जिन लोगों के पास समय है उनको तो आयुर्वेदिक औषधि की तरह से कथा का सेवन करना चाहिए, और जिन लोगों के पास कहते हैं भाई हमारे पास तो समय नहीं, तो उनको नाम की कैप्सूल रखने में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, जहां चाहो वहां रखो। और कथा ग्रहण करने के बाद भी नाम का कैप्सूल तो बड़ा ही लाभदायी है, जिसके संबंध में, कीर्तन के संबंध में तो बहुत कुछ वर्णन। और जैसे कल मैंने आपसे निवेदन किया था, ये बंग भूमि बड़ी भाग्यशाली, इसमें परमहंस रामकृष्ण देव जैसे परमहंस हुए। तो इसी भूमि के ऊपर फिर से भगवान के संकीर्तन का नूतन अवतार लेकर संकीर्तनावतार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने एक एक गली को, एक एक गांव को ऐसा पावन बनाया और इतना लोगों को आनंदित किया कि जो बहुत ध्यान पूजा करने के बाद देह भाव टूटता है। प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, फिर धारणा करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर बार बार विचार करते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं। और ये सब करने के बाद में तब कहीं दैहिक भाव थोड़ा सा टूट पाता है। संकीर्तन का बड़ा सरल है, इसलिए कीर्तन करते करते नाम के साथ जब मानव तल्लीन हो जाता है, तब उसको समाज क्या कह रहा है, व्यक्ति क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी बात कुछ चिंता नहीं होती, और वो संकीर्तन के साथ एक रूप होकर और तालस्वर के साथ एक रूप होकर भगवान का दर्शन करने लगता है। तो देहाध्यास को तोड़ने का भी एक बड़ा सरल उपाय संकीर्तन है। दूसरी भक्ति में ये कीर्तन को कहा कि जितना आप कीर्तन करेंगे, किसी की कीर्ति गाते हैं, तो उसके द्वारा भी उसके महिमा का ही तो गान होता है। और जब कीर्तन करते हैं तो आदमी को कैसे कीर्तन करना चाहिए, वो श्लोक आप में से सबको याद होगा, क्योंकि इस प्रांत का ही सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कैसे जीवन में कीर्तन को धारण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तरो तृणादपि सुनीचेनो तरो रिव सहिष्णुना अमानिनो मानदेनो कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन कैसे करना चाहिए ये बताया। कोई आदमी कीर्तन करे और उसके द्वारा उसको लाभ ना हो, तो निश्चित बात है कि कीर्तन की महिमा घट जाएगी। इसलिए कीर्तन करने से पहले मानव की कुछ भूमिकाएं हैं। कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ने से पहले इस ग्रंथ में क्या है, इसे जानने के लिए प्राय हम सब लोग उसका प्रीफेस पढ़ा करते हैं, उसकी भूमिका पढ़ा करते हैं। 4 पृष्ठ की भूमिका में पूरे ग्रंथ के क्या क्या विषय हैं इनकी जानकारी हो जाती है। कीर्तन का पूरा लाभ उठाना हो तो कीर्तन की भूमिका चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कीर्तन करने से पहले अपने को छोटा बनाओ। और कितना छोटा बनाओ, तृणादपि सुनीचेनो, मैं तृण से भी छोटा हूं। जो दूर्वा होती है, दूब होती है, दूब सबसे छोटी होती है वनस्पति जगत में। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अरे कीर्तन का आनंद लेना हो तो दूब तो बनना पड़ेगा। नानक नन्हे वह रहो कि जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगी पर दूब खूब की खूब। गुरु नानक देव ने कहा कि जब ग्रीष्म ऋतु आए जून के महीने में, तो आप जाके देखना लू चलती उत्तरी भारत में बहुत। जितनी वनस्पतियां सब सूख जाती, मुरझा जाती,
बहुत से पेड़ जल जाते हैं, लेकिन उतने सारी ग्रीष्म में भी एक छोटी सी दूर्वा वो फिर बड़े अच्छी तरह से हरियाली का आनंद लेती है। गुरु नानक देव ने कहा क्यों? क्योंकि उसमें एक तो गुण है कि बहुत छोटी बन के रहती है, और दूसरा गुण यह है कि अपने मूल को कभी नहीं छोड़ती। बहुत जो बालक अपने मां के अंक के साथ लिपटा हुआ है उसे वात्सल्य का कितना आनंद मिलता है। इसलिए जो संसार में कीर्तन करता हुआ चलता है वो परमात्मा के साथ बहुत ज्यादा निकट सन्निधि का अनुभव कर रहा है। एक बहुत बड़ा मेला हुआ कहीं, और उस मेले में जाने के लिए एक पिता तैयार हुआ, उसके 2 छोटे बालक। उन्होंने भी हट किया कि हम भी मेला देखने चलेंगे। कहा बहुत भीड़ है, तुम लोग खो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले चल सकता। लेकिन बालकों ने हट किया कि नहीं, हम चलेंगे। वो दोनों बालकों को ले गया और दोनों बालकों से कहा कि भाई एक काम है, तुम दोनों को तो मैं अपनी गोद में नहीं बिठा सकता, लेकिन तुम में से एक को मैं बिठा सकता हूं। एक बालक ने कहा आप बिठाना भी चाहें तो मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने स्वतंत्र चलना चाहता हूं मेला देखने। तो दूसरे ने कहा मैं तो यही चाहता था कि आप मुझसे पूछें, मैं तो आपकी गोद में बैठकर मेला देखूंगा। अब उसने क्या किया कि अपने बच्चे को कंधे के ऊपर बिठा लिया। गोद पर बिठाता है तो देख नहीं पाएगा, इसलिए कंधे के ऊपर बिठा के उसको दोनों पैर पकड़े हुए मजबूती से। बाप के दोनों हाथ तो इतने फंस गए कि अच्छी तरह से मजबूती से बेटे को पकड़े है कि कहीं गिर न जाए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बेटा बड़ा स्वतंत्र, जब भी कोई मेले का दृश्य देखता है तो आनंद में आके ताली बजा बजा के कहता आहा ये खिलौना कितना अच्छा, ये सर्कस कितना अच्छा, ये व्यक्ति कितना अच्छा, ये गाय कितनी अच्छी है, हाथी कितना अच्छा जा रहा है। जितनी देर तक वो घंटे 2 घंटे मेला देखता रहा। और दूसरा बालक जिसने कहा था कि मैं अपने आप ही देखूंगा, प्रस्ताव तो उसके सामने भी रखा गया था पर उसने स्वीकार नहीं किया। थोड़ी देर के बाद पिता की दृष्टि गई तो देखता क्या है कि वो बालक कहीं मेले में खो गया। जब मेले में खो गया तो उसके बाद जहां से सूचना दी जाती थी कंट्रोल टावर के पास गया। उसने कहा मेरा लड़का, ये नाम, उसकी ये आयु, ऐसा रंग, ऐसे कपड़े, घोषणा की गई। 4-6 घंटे के बाद लड़का मिल गया। ये तो मेले की बात है, लेकिन कभी आपने विचार किया कि कीर्तन करता हुआ अपने दोनों हाथों को बड़े आनंद से कीर्तन कर रहा है, लेकिन बैठा कहां है? पिता की गोद में बैठा है। पिता की गोद में बैठा है, कीर्तन कर रहा है, जगत से जाना नहीं पड़ा, दूर जगत में है, मेले का आनंद भी ले रहा है और तालियां भी बज रही हैं। और उस जगत के मेले में रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उसको कोई चिंता नहीं है। पिता ही उसको पकड़ कर ले चल रहा है कि तुम देखो, संकीर्तन करने वाले को बड़ा लाभ कि वह आनंद से कीर्तन तो करता है, पर जुड़ा भगवान से होने के कारण परमात्मा उसी तरह से उसकी रक्षा करता है जैसे मेले में पिता अपने छोटे बालक की रक्षा करता है। अब जो दूसरा बालक है उसको अपने ज्ञान का थोड़ा अभिमान, अपने पुरुषार्थ का थोड़ा अहंकार, इसलिए वो जलता तो है पिता के साथ में, लेकिन अहंकार के कारण धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है। और जैसे जैसे दूर होता जाता है, ये जगत का मेला बड़ा विचित्र है। इस जगत के मेले में हम और आप कब भूल जाएंगे, कब भटक जाएंगे, इसे कोई जानता नहीं। इसलिए परमात्मा से जुड़े रहने में व्यक्ति को बहुत सुख है और बहुत आनंद। और इसलिए उन्होंने कहा तृणादपि सुनी चेनो, इतने अपने को छोटा अनुभव करें कि हम तो तृण से भी छोटे हैं। ऐसा मान लेने से कोई व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। उस विनम्रता के गुण के कारण जो उसका मूल्य है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जितना व्यक्ति छोटा होकर चलता है उतना व्यक्ति के भीतर बड़प्पन अपने आप आता चला जाता है। तृणादपि सुनीचेनो और तरोरिव सहिष्णु ना। और उन्होंने कहा कीर्तन करने वाले के भीतर दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए? तरु के समान सहिष्णु होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तरु का वर्णन किया। क्यों तो बिल्कुल ऐसा होता है, संत और असंत जैसा हो जाता। संत संतन के यस करनी, जिनी कुठार चंदन आचरणी, काटई परशु मलय सुन भाई, कि निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर शीशन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन ही, परसु बदन यह दंड। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति
तरु के समान सहिष्णु है, उसको लाभ बड़ा है। चंदन को काट डाला कुल्हाड़े ने, लेकिन चंदन सहिष्णु है, इसलिए उसने अपने गुण का परित्याग नहीं किया। काटे मलय परश सुनु भाई, लोहे के कुल्हाड़े ने चंदन के वृक्ष को काटा, लेकिन चंदन के वृक्ष ने अपने गुण का परित्याग नहीं किया और सहिष्णुता के कारण सहते हुए भी और अपनी सुगंध को उसके मुख को दे दिया। कुल्हाड़ा से पहले बबूल भी कटा था और नीम भी कटा था। जिसका वो कुल्हाड़ा था उसने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब वो चंदन को काट के आया तो उसके बाद देखता है कि सुगंध आ रही कहीं से। जब उसने विचार किया कि कहीं से सुगंध आ रही है तो तुरंत सब चीजों को देखते देखते अचानक उसकी दृष्टि अपने कुल्हाड़े पर पड़ी और कुल्हाड़े को उठा के उसने देखा और उसको सूंघा। तो सूंघने के बाद जहां से कुल्हाड़े ने चंदन को काटा था उसी के मुख के ऊपर सुगंध चंदन की आ रही थी। बड़ा विचित्र सा लगा, अरे इसने तो काटने का काम किया और उसने सुगंध दे दी। काटे परश मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जिस चंदन को उसने काटा था, चंदन बड़ा सहिष्णु होने के कारण उस चंदन को कोई ले गया देवालय में। देवालय में ले जाने के बाद उसने उसको घिसा, उसमें केशर मिलाई, सोने और चांदी की कटोरी में रखा और रखने के बाद भगवान के भाल को चंदन चर्चित किया। तुरंत विचार करने लगा कि देखो इसको काटा तो था, लेकिन इसकी सहिष्णुता का लाभ इसको कितना मिला। किताते सुरशीष अनु चढ़त, उसी सहिष्णुता के कारण ये देवता के शीश पर चढ़ गया। जगबल्लभ श्रीखंड, सारे संसार को प्रिय लगने वाला ये चंदन देवता के मस्तक पर लग गया। लेकिन वो बेचारा जिसने इसको काटा था, अनलदाही पीटत घन ही, उसको लोहे की भट्टी में डाला और लोहे के घन से उसको फिर से कूटा। जो सहिष्णु होता है वो चंदन बन जाता है, जो असहिष्णु होता है वो कुल्हाड़े की भांति भट्टी में जाकर और घन के महान संकट को और चोट को सहन करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन करना ये तो सरल बात है, लेकिन कीर्तन करने से पूर्व मेरे मन की, जीवन की वो दशा कैसी होनी चाहिए, यदि उसे प्राप्त करेंगे तो कीर्तन निश्चित रूप से उसके फल को मेरे और आपके ऊपर प्रकट करेगा। उन्होंने कहा तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, जैसे तृण अपने को छोटा मानता है, वृक्ष अपने को सहन करता है और सहन करने के बाद भी वृक्ष के जीवन में देने की शक्ति बनी रहती है। गोस्वामी जी ने भी एक उदाहरण दिया है कि तुलसी संत सुअंब तारो फूल फरहि पर हे तु इत तेवे पाहन हनत उत तेवे फल देत। तुलसी संत सुअंब तारो, आम का वृक्ष तो ये संत का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जब आम के फल लगते हैं तो रास्ते चलने वाले लोग उन आमों के फलों को लेने के लिए पाहन हनत, इधर से पत्थर मारते हैं। जब वे इधर से पत्थर मारते हैं तो उधर से वो क्या करते हैं, उधर से वो फल देते हैं। पत्थर मारने वाले ने एक बार फल ले लिया, लेकिन संत होने के कारण आम को इतनी बड़ी शक्ति मिली, भगवान ने उसको कहा चिंता मत कर, जिसने पत्थर मार के तेरा फल ले लिया ले जाने दे उसको, लेकिन तेरा कोष बंद नहीं होगा। अभी आने दे बसंत की ऋतु, फिर तेरे ऊपर आम्र मंजरी आएंगी। जब मंजरी आएंगी तो छोटे छोटे फल लगेंगे, उन फलों में फिर रस भरा जाएगा और न मालूम कितनी बार लोग पत्थर मारकर फल ले जाते हैं, लेकिन फल देने वाले के भीतर, उस आम्र वृक्ष के भीतर परमात्मा उसकी सहिष्णुता के फलस्वरूप उसको एक नहीं अनेक फल देने की सामर्थ्य प्रदान कर देता है। इसलिए कीर्तन करने वाला यदि सहिष्णु हुआ तो उसको जीवन का यदि फल भी कुछ लेने की इच्छा हो तो परमात्मा उसको देगा। कहा तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना। तीसरा लक्षण बनाया कि अपने मान की चिंता मत करो, सब ही मानप्रद आप अमानी, भक्त का लक्षण बताया गोस्वामी जी ने। जहां तक बन सके आप दूसरे का सम्मान करिए, और यदि आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये नियम है, जैसा आप पाना चाहते हैं वैसा आप देना सीख लीजिए, जैसा आप देंगे वैसा आपको मिल जाएगा। एक बार मैंने आपको कहा होगा कि एक आदमी नए मंदिर में चला गया, वहां उसने राम बोला,
दूसरा आदमी आया, उसने कृष्ण कहा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने शिव कहा। चौथा गांव का गड़रिया था, कभी अच्छे शब्द बोले ही नहीं थे, इसलिए उसमें आकर उसने गालियां दी। और बड़ी विचित्र बात, जब वो उसके नीचे चारों लोग खड़े थे तो उनको भी बड़ा लगा कि मैंने राम कहा था तो राम सुनाई पड़ा, इसने कृष्ण कहा था कृष्ण सुनाई पड़ा, इसने शिव कहा था शिव सुनाई पड़ा, तो इसने गाली दी तो इसको गालियां कैसे सुनाई पड़ी। तो एक आदमी से उसने पूछा, ये क्या बात है? उसने कहा, बात कुछ नहीं है, बद न बोले जेर कर दूं, गर कोई मेरी सुने, ये है गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। ये गुंबद की सदा है दुनिया, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही सुनाई पड़ता है, जैसा आप देते हैं वैसा ही पाते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा ही परिणाम में कभी न कभी मिल जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमानी नहा, मान पाने की इच्छा मत करिए, सद्गुण वृद्धि से मान अपने आप मिलेगा। मान देना और दूसरे को मान देने का प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के जब संस्मरण पढ़ते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है कि उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, और इससे ज्यादा मान कौन देगा? श्री कृष्ण जैसा मान देने वाला कौन मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण का जितना सम्मान हुआ वैसा कोई नहीं मिलेगा, और भगवान जितना मान देने वाले हुए ऐसा कोई दे नहीं सकता है। वो आपको प्रसंग याद है, विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन जब पहुंचे हैं सुदामा जी तो भगवान ने उनको अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। बगल में कोई कुर्सी डला सकते थे। आज के बड़े बड़े राष्ट्रपति लोग आते हैं तो राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे थोड़ी बिठाता है, बगल की कुर्सी पे बिठाता है। लेकिन ऐसा मान देने वाला तो केवल श्री कृष्ण ही है कि जब वो आए तो उन्होंने पता लगा कि मेरा मित्र आया है। सुदामा वहां भी श्रवण से ही पता लगा है। देखिए, सुदामा नाम पाने सुनी, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, साढ़े राजकाज सब, श्रवण में इतनी शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ के गए, और जब दौड़ के लाए तो उसके बाद भगवान कृष्ण का बड़ा कीर्तन हुआ था। इसलिए वो कीर्तन करने में आनंदित परमात्मा श्री कृष्ण भी कीर्तन करने वाले के भीतर, और कीर्तन जिसका किया जाता है उसके भीतर कैसे सद्गुण होने चाहिए, उसको स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया। मान देना तो ये था अद्भुत। सब बड़े चकित हैं, पैरों में बीमारियां फटी हैं, तन पर कपड़े नहीं है, शरीर में केवल हड्डियां हैं, पर्सनालिटी के नाम पर कुछ है नहीं, ऐसा पकड़ कर लाया हुआ मानो किसी सूडान से या कहीं सोमालिया से लाया हुआ कोई व्यक्ति बिठा दिया गया हुआ ऐसा लग रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मान देने की कैसी विचित्र स्थिति है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। ये कथा आपने कई बार सुनी। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान के अवतार भी माने जाते हैं और उनके स्वरूप भी माने जाते हैं और सेवक भी माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई कैसे करना है कीर्तन? तो तृणादपि सुनीचे नो तरोरिव सहिष्णुना अमानि नहा, मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कब भगवान का कीर्तन करना चाहिए? सदा, जब जब समय मिले, भीतर से होता है। कभी आप कथा कीर्तन करें और कभी आप नाम कीर्तन करें। और किसका कीर्तन करें? हरि ही। क्यों? हरि हरति पापानि। हरि का नाम इसीलिए कि वो अपहरण करता है। भगवान को भी किडनैप करने की कला बहुत आती है। अगर दुनिया में कोई किसी को किडनैप कर ले तो उसको सजा हो जाती है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे मन का अपहरण करो ना, बड़ा दुख दे रहा है। और जब आप कीर्तन करेंगे तो हरि शब्द का अर्थ है कि वो आपके मन का हरण कर लेगा। और जब आपका मन हरित हो जाएगा, दो अर्थ हैं, एक तो हरित हो जाएगा, प्रसन्न, हरियाली से परिपूर्ण, और एक मन का हरण हो जाएगा। और जब हरण हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं,
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।